मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ इस टाइम पे जब गणपति का टाइम होता है। और ये शायद मेरा 7वां या 8वां साल है जब मैं गणपति को लेकर आ रही हूँ। जब गणपति मेरे घर आ रहे हैं ज़्यादा अच्छा होगा सुनने में क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गणपति खुद सिलेक्ट करते हैं लोगों को कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग चाह के भी नहीं लेकर आ सकते उनको। एग्जैक्टली वो बहुत सारी चीज़ें उनके वो सपोर्ट नहीं करती। लेकिन हमने जिस तरीके से शुरू किया था, मुझे आज भी याद आता है कभी कि बस ऐसे ही रात को डिस्कशन हुआ कि यार सब लेकर आते गणपति, हम क्यों नहीं ला सकते जी। तो और सारे दोस्त मिलके हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देन वी डिसाइडेड नहीं, हम लेकर आएंगे, देखते हैं पापा हमारे लिए वो चीज़ें वो सपोर्ट है कि नहीं हमारे ऊपर। तो बस उसी साल से शुरू हुआ है और नॉन स्टॉप चला आ रहा है और पापा मेरे घर आ रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ उनकी। और मेरे जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, सब आते हैं, सब बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स वगैरह जो भी लेना होता है। कई बार हम लोग शाम में बैठकर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो सब वो एक अलग ही माहौल होता है। वो 5 दिनों का ऐसा माहौल होता है जैसे लगता है हम कुछ अनदर वर्ल्ड में आ गए हैं। स्मृति जी, ये सब डेकोरेशन, ये सब सजावट, ये सब किसने की है? ये सब हम पूरी फैमिली ने मिलकर की है। इवन एवरीथिंग, ये जो भी आप देख रहे हैं, जो भी डिटेलिंग्स आप देख रहे हैं डेकोरेशन की, वो सब हम सब ने मिलकर किया है। अच्छा, जब भगवान आपके यहाँ होते हैं तो क्या शेड्यूल होता है आप लोगों का? बेसिकली शूटिंग्स कैंसल, सब बंद? हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई मीटिंग्स करो ना शूटिंग करो, बस पप्पा के पास रहो, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। तो ऐसा लगता है कि बस जितना टाइम मिला है उनकी सेवा में ही लगाएं। अच्छा, इस दौरान बहुत सारे आपके इंडस्ट्री से दोस्त भी आते होंगे, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, बाकी डायरेक्टर्स, तो उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए स्मृति जी बनाती हैं? अभी के टाइम पे तो जो बनता है वो सब पापा के लिए बनता है जी। और उसमें से कुछ ना कुछ लोगों को पसंद आ ही जाता है तो मैं किसी के लिए स्पेशल तो अभी नहीं बना सकती, क्योंकि अभी जो सबसे बड़े मेहमान हैं वो पापा ही हैं। तो और हमारे यहाँ ये बोलते ही हैं कि वो मेहमानों के मेहमान हैं जी। उनके लिए आप जितना कर सको, जितना कुछ भी बना सको, जो भी कर सको, तो वो हम करते ही हैं और इवेंचुअली सबको पसंद आ ही जाता है। अच्छा, ये जो प्रतिमा मुझे नज़र आ रही है, सर पे मोर पंख उनके सिर पे है और बड़ी खूबसूरत प्रतिमा है। असल में किसका सिलेक्शन है स्मृति जी? सिलेक्शन एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों और प्लस मेरी सिस्टर इन लॉ है, हम लोग तीनों ने एग्जैक्टली एक ही साथ देखा और उनकी आइज़ इनकी बहुत ही प्यारी हैं। तो हमने आइज़ को देख करके ऐसा लगा कि यार ये ऐसा कह रहे हैं कि मुझे ही ले चलो। आप अपने हस्बैंड को इनवाइट करना चाहती हैं हमारे साथ? वो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। स्मृति जी, कुछ बहुत सारे आर्टिस्ट की मैंने पूछा कहानियाँ होती हैं भगवान से जुड़ी हुई, और भगवान गणेश आपके घर आने के बाद इन 7 सालों में क्या बदलाव, क्या तब्दीली, क्या बेहतरी महसूस करते हैं स्मृति सिन्हा? बेहतरी तो होती है और ये चीज़ मेरा माना हुआ है, क्योंकि मैं जब से मुंबई आई हूँ, एक अनसीन सपोर्ट और एक अनसीन हैंड होता है ना, वो हमेशा से रहा है मेरे पास जी। और ये चीज़ मैंने फील की है खुद ही, क्योंकि मैं जब ऐसा होता है कि कभी किसी दो राय में फंसी हुई हूँ, या फिर ऐसा होता है कि मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद या यहाँ इस शहर में रहने के लिए भी आपको बहुत पावरफुल, अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होना पड़ता है। yes. तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे अगर किसी ने संभाला है तो वो ईश्वर ने ही संभाला है। हर बार ऐसा लगता है कि अब यार अब नहीं हो पाएगा, नाउ आई एम डन, आई एम फिनिश्ड। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ रिवाइव हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे अंदर जब से बप्पा आए हैं उसके बाद से तो डबल स्पीड में शायद हो रहा हो, और उसके पहले जब मैं यहाँ आई थी तब से है। तो आई फील लाइक अ ब्लेस्ड चाइल्ड। बट आई थिंक यू आर नॉट डन, यू आर नॉट डन। आप फिर से बाउंस बैक किया है आपने। आई एम टॉकिंग अबाउट बलम जी आई लव यू। आपने खेसारी जी को बलम जी आई लव यू कह दिया, मैंने सुना है सर। बलम जी आई लव यू तो कहा है, और एक सीक्वेंस है हमारा मेरा और खेसारी जी का इस फिल्म के अंदर, जो लोगों को बहुत पसंद आने वाला है और जो बहुत ही हटके है। तो मुझे उस अवतार में अभी तक लोगों ने नहीं देखा है, और मेरी और खेसारी जी की जो जोड़ी है
वो फिर से आ रही है, तो ये एक एक्साइटमेंट लोगों में और भी होगी ही, बिकॉज़ मेरे जितने फैंस हैं इतने दिनों से मुझे ट्वीट करके या इंस्टा पे मैसेजेस करके सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हेन आर यू कमिंग बैक, कब आ रही है वापस। तो देखते हैं। अभी एक बलम जी आई लव यू आ रही है, इसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लाइन अप हो रही हैं। मैं एक्चुअली अपने फैंस को निराश नहीं करना चाह रही कि अब जब वापस आ रही हूँ तो जिस मार्क पर मैं थी उससे ऊपर ही जाना है, उससे नीचे या कोई उसके पैरेलल में रहना तो फिर फैंस को भी लगा अरे यार वापस से भी आ गई। अच्छा, जब ये तो एक काफी गैप हो गया, इस गैप के बाद जब आपने खेसारी के साथ आपने पहले भी फिल्में की, अब की आपने खेसारी में कोई तब्दीली आपको नजर आई, कोई बेहतरी कम से कम उनमें दिखी होगा? बेहतरी तो है, वो उनकी जो एक उनके अंदर की जो लगन है, जो उनका डेडिकेशन है काम को लेकर, वो मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था। अब वो बढ़ भी गया है, तो अब वो थोड़े से टेक्निकल भी हो गए हैं जी। तो ऑफ कोर्स हम में से कोई नहीं होता है जो फर्स्ट मूवी या सेकंड मूवीज़ में होते, तो हम तो ऐसे होते कि हाँ क्या करना है कैमरामैन जिधर बोलते हैं ये मार्क पकड़ के रखना उधर ही खड़े रहते हैं जी। तो ये सब चीज़ें तो हर एक्टर के साथ होती है। वो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, और मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ इस बारे में कि और अच्छा करें और सीखें और चीज़ें नई चीज़ें ट्राई करें। अच्छा, स्मृति सिन्हा जब वापस आ गई हैं तो अब आके क्या क्या प्लान्स हैं? मतलब पहले तो आप बताएं ज़रा, बलम जी आई लव यू के बाद क्या? बलम जी आई लव यू के बाद एक्चुअली मैं अपने आप को बांध के नहीं रखना चाह रही हूँ किसी भी एक इमेज में या किसी भी एक ऐसी चीज़ में कि यार स्मृति आ रही है वापस तो अब यही करेगी जो वो पहले कर रही थी वही करेगी। नो, स्मृति इज़ गोना बी फन, स्मृति इज़ गोना बी बहुत ही दमदार और ऐसी चीज़ें मैं लेकर आना चाह रही हूँ जो पहले लोगों ने कभी नहीं देखी है। स्मृति के साथ कोई भी ऐसी अभी चूँकि मैं इस चीज़ पे वर्कआउट कर रही हूँ तो अभी मैं आपको बता नहीं सकती एग्जैक्टली, लेकिन हाँ अच्छी टीम और अच्छी स्टोरी के साथ आना ये मेरा एक मोटो है। बिकॉज़ जो करना था अभी एज अ हीरोइन मैंने बहुत अच्छी जो भी मेरे फैंस ने देखा है, जो सराहा है अभी तक, तो जिस रूप में मुझे देखा है वो बहुत हो गया। अब मैं भी पक गई हूँ, शायद मेरे फैंस भी पक गए होंगे उस रूप में देखकर। अब कुछ अलग करने का ये है कि अब जब भी आऊँ वापस आऊँ तो ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ जिसमें कि लोग कहें हाँ नाउ शी हैज़ शोन समथिंग डिफरेंट। अच्छा, अभी मैंने देखा कि बहुत सारे न्यू फेसेस बहुत सारी इंडस्ट्री में आ गए हैं। जी। बेसिकली स्पेशली एक्ट्रेसेस की अगर मैं बात करूँ, वो टैलेंटेड भी हैं वो। जी। तो ऐसे में थोड़ा सा कंपटीशन बड़ा हुआ नहीं लगता इसमें? मुझे कभी भी कंपटीशन किसी दूसरे से लगा ही नहीं है। मैं खुद से ही खुद की कॉम्पिटिटर हूँ। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैंने जो पहले कर लिया है मैं वो रिपीट ना करूँ और अपना बेस्ट नाउ व्हाट ऐसा। तो ये शायद लोगों ने मुझे मेरे सारी फिल्मों में देखा भी होगा कि जो मैं कर चुकी हूँ मैं उससे अलग, या तो गेटअप में या तो लुक्स में या तो एक्टिंग में, मैं बस एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने साथ। अच्छा, आपने खेसारी जी के साथ काम किया, बड़े जोड़ी नहीं, पवन सिंह के साथ और फिल्में आपने की, दो आर्टिस्ट के साथ बेसिकली आपकी पेयरिंग बहुत पसंद की गई। अगर मैं स्मृति सिन्हा को पूछूं कि वो उनकी नज़र में सबसे बेस्ट पेयर किसके साथ थी, तो आप क्या जवाब देंगे मेरे को? बेस्ट पेयर? हाँ, ऑन स्क्रीन की बात करूँ मैं। हाँ, पवन सिंह या खेसारी लाल? मुझे ऐसा लगता है कि पवन जी के साथ जो केमिस्ट्री मेरी थी, मैंने जो भी 2 फिल्में की हैं वो भी अपने आप में एक बहुत अलग ये रहा है। और चूँकि अब ऑडियंस के इससे जाओ तो खेसारी जी के साथ ही मेरी जोड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, तो ठीक है खेसारी लाल यू कैन गो। मुझे ऐसा कोई मैंने अपने आप को हालांकि कभी बांधा ही नहीं है, तो ये चीज़ मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ऑन स्क्रीन किसके साथ सबसे अच्छा ये कर सकती हूँ। मुझे लगता है दोनों के साथ ही अच्छा होगा। एनी मैसेज टू योर फैंस? मैसेज, गणपति बप्पा हैं और गणपति बप्पा जैसे विघ्नहर्ता हैं। अपने सारे विघ्न जो हैं वो आप बप्पा के सामने बोलिए, उनको प्रे कीजिए जितना हो सकता है, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए
तो शायद वो आपके सारे विघ्न हर लें। और जनरली तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी अपने फैंस को कि जितना हो सकता है मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के आगे तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। अरे दैट्स लवली मैसेज, दैट्स लवली मैसेज। थैंक यू सो मच।